यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का इन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि प्रेसिडेंट रूल हमने क्यों लगाया था। इसका ओरिजिन इन्होंने बताया कि कहाँ से है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से ओरिजिन है? जर्मनी। जर्मनी में कौन से टाइम पे? जर्मनी ऐसा देश है जिसको 5-6 बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। वाइमर गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जस्ट हिटलर के पहले वाली गवर्नमेंट, वहां से उन्होंने लिया था, वहीं से इन्होंने प्रोवाइड किया था इमरजेंसी प्रोविजन। दुनिया के बहुत ही कम नेशन है जहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन दिया। मैक्सिमम सेपरेट लॉ बना के दिया जाता है। इसलिए बना के दिया जाता है क्योंकि स्टेट के खिलाफ ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। सबसे ज्यादा खतरा किसी भी देश को उसके देश की जो गवर्नमेंट होती है उसी से होता है। बहुत फेमस कोटेशन है कि पैट्रियट मस्ट ऑलवेज रेडी टू डिफेंड इस कंट्री अगेंस्ट इस गवर्नमेंट। बहुत फेमस कोटेशन है कि किसी भी देश पे जो सबसे ज्यादा जो एट्रोसिटीज हुई है उसी की गवर्नमेंट की है। कोई भी एग्जांपल लीजिएगा आप, हिटलर का लीजिए, हिटलर गवर्नमेंट ही बना के आया था। जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप हुआ और उसके बाद वहां पे रिप्रेशन हुआ, वायलेंस होता है, दैट इज बाय द गवर्नमेंट। अभी आप देखिए जो मणिपुर में भी हुआ है, मणिपुर का जो किसको सबसे ज्यादा दोषी मान रहे हैं? वहां का स्टेट गवर्नमेंट। लास्ट में प्रेसिडेंट रूल लगाया, कहीं ना कहीं उसका माना जाता था कि सही से डील नहीं किया, अपने सत्ता को बचाने के लिए परपेचुएट कर रहे थे। तो इसीलिए हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और पीपल को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे इंडिया ने, हमने साफ साफ जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तरीके से लिख दिया। लॉजिक ये था कि हम सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए इमरजेंसी प्रोविजन भी क्लियर कट में देना चाहते हैं। बहुत विरोध हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अरे ये डेड लेटर के जैसे रहेगा, कोई यूज ही नहीं करेगा। नहीं होता कि आप कोई लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि ये भेजना ही नहीं है, काम ही नहीं है, वो रखे रहेंगे कि कभी बहुत इमरजेंसी कंडीशन में यू कैन यूज दैट। लेकिन दिक्कत है कि ये डेड लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है। अभी तक 134 बार यूज कर चुके हैं हम। हमें लगा था 5 बार 10 बार पूरे मतलब ड्यूरेशन में हम करेंगे, लेकिन 134 बार। 134 बार में भी हमने देखा कि बहुत से जुडिशियल जजमेंट आए। 1994 तक तो नियर अबाउट 90% ऑफ जितना भी प्रेसिडेंट रूल था उसी समय तक लगा दिया था। क्यों लगाते थे? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में मजा आता है यूनियन को, अपना पावर आप कंट्रोल कीजिए। जिस स्टेट में जीत नहीं पा रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लगाइए, वहां पे आप कंट्रोल कीजिए। यही होता है ना प्रेसिडेंट रूल में। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का टोटल पावर किसके पास ट्रांसफर कर देते हैं? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कुछ पावर किसको देती है? एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनी बनाता है। यही मेथड होता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जो रूल है वो कंटिन्यूअसली 1994 तक लग गया था। तो एक फेमस केस में, एसआर बोमाई केस में, कर्नाटका की गवर्नमेंट को सस्पेंड किया गया था। कर्नाटका के वो चीफ मिनिस्टर थे, वो लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते और आप किसी भी लेजिस्लेचर को ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। हम डॉक्यूमेंट आपका देखेंगे, डॉक्यूमेंट से अगर सेटिस्फाइड होंगे तब जाके प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो सकता है। पहले ये रूल था 1994 के पहले कि प्रेसिडेंट रूल लगते ही जो वहां का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था उसको डिजॉल्व कर दिया जाता था। अब हम इसको सिर्फ सस्पेंड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखता है, उसके बाद हम जाके उसको डिजॉल्व करते हैं या जो भी एक्शन लेना होता है लेते हैं। क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे है कि देखिए मणिपुर में यही सिचुएशन था, काफी चीजें बिगड़ गई थी। कुछ ऐसा लगा कि अब गवर्नमेंट गिरेगी, अब गवर्नमेंट तो गिरनी थी, तो इन्होंने फटाक से प्रेसिडेंट रूल लगा। इतने दिन से तो नहीं लगा रहे थे क्योंकि इसके जस्ट पहले मीटिंग में सिर्फ 20 लेजिस्लेचर बीजेपी के टर्न हुए थे उस मीटिंग में। तो पता चल गया था कि इनके पास टोटल स्ट्रेंथ है वो 20 ही है। तो उसी के बाद तो यहाँ पे इन्होंने यही डिस्कस किया है कि मिसयूज ही है इसका भी। सेंटर कहीं नहीं चाहता था कि एक्सप्लोर करे कि किसी और के पास पावर जाए। हो सकता था कि वो अलग से एक नया गवर्नमेंट बना लेते, पावर अपने ही पास लगना है, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ओवरऑल यही डिस्कशन है इसमें। यहाँ पे दिया है एसआर बोमाई केस, दिस इज द फेमस जजमेंट। इसी के थ्रू हम जितने भी रिस्ट्रिक्शन है वो हमने लगाया हुआ है। क्लियर है?